कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंध के 21वें अध्याय में हैं। इस अध्याय में जो विषय का प्रतिपादन है वो तात्पर्य रूप से है। जैसे बताते हैं कि खाना खाते समय बायां हाथ से किसी को छूना नहीं चाहिए, या बताते हैं कि खाना खाते समय गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो ये जो छोटी मोटी अच्छी बुरी बातें हमारे शास्त्रों में बताई है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इस तात्पर्य निर्णय के लिए इस जगत में गुण और दोष इनका निरूपण किया गया है। किसी चीज को अच्छा कहेंगे, किसी को बुरा कहेंगे, और हमको तो आप लोग बताते हो किसी को बुरा मत कहो, लेकिन शास्त्र तो कहते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है। तो ये जो गुण दोष का क्या रहस्य है, और इस रहस्य को पहचानने के बाद फिर हम अपने जीवन में गुण दोषों के परे जाने के लिए हैं। तो दोषों के परे जाने के लिए गुणों का आह्वान करना है, और गुणों को प्राप्त करके सभी गुणों के परे जो परमात्मा तत्व है उसको प्राप्त करना है। उसको ध्यान में रख करके इस 21वें अध्याय में 11वें स्कंध के विषय का निरूपण हुआ है। पिछले बार हम लोगों ने इसमें से 2-4-6 श्लोक लिए थे, और बीच में काफी समय की नदी बह गई, और इसीलिए हम सोच रहे इसको प्रारंभ से शुरू करें ताकि इस विषय को ठीक से समझना है। श्री भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से, य एतान मत्पथो हित्वा भक्ति ज्ञान क्रियात्मना क्षुद्रान कामांश्च लय प्राणे जुषंत संसरन्ति ते स्वे स्वेधिकारे या निष्ठा सगुण परिकीर्तितः विपर्यस्तु दोषः स्यात् उभयोरेष निश्चयः। भगवान बताते हैं कि मनुष्य के जन्म का प्रयोजन क्या है। इस अध्याय में हम प्रयोजन का ही तात्पर्य देखेंगे विस्तार से। प्रयोजन क्या है? जैसे सत्संग में जाने का प्रयोजन क्या है? घर में शांति रहे, है ना, कि जो लोग सत्संग को चले जाते हैं उसके कारण उनके घरों में शांति होती है। तो ये प्रयोजन है। अब दूसरा प्रयोजन ये भी हो सकता है, मुझे आज तक किसी ने कुछ अच्छा नहीं कहा, सब मेरे दोष निकालते हैं, गालियां देते हैं। सत्संग एक ऐसा स्थान है जहां बताते हैं कि तुम परमात्मा स्वरूप हो। कोई पहचानता ही नहीं, केवल सत्संग की पहचानते हैं। यहाँ तो फिर हम सत्संग में इसलिए जाते हैं कि नींद अच्छी हो जाती है, ये प्रयोजन है। इसी प्रकार से हमारे मनुष्य जन्म का प्रयोजन क्या है, इसका ध्यान करना। मनुष्य जन्म का एकमात्र प्रयोजन है परमात्मा की प्राप्ति, बाकी सब बकवास है। एकदम इसको स्पष्ट समझ लेना। भगवान कृष्ण उत्तर प्रदेश के थे, इसको एकदम स्पष्ट समझ लेना है कि हमारे जीवन का प्रयोजन केवल परमात्मा के प्राप्ति में है। यदि परमात्मा के प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए आप प्रेम करो तो उसको भक्ति मार्ग कहेंगे। यदि आप परमात्मा के प्राप्ति को ध्यान में रख करके कर्म करो तो उसको कर्म योग कहेंगे।
यदि परमात्मा के प्राप्ति को ध्यान में रख करके शास्त्र का अध्ययन करो, समझो, तो उसको ज्ञान मार्ग कहेंगे। लेकिन यदि इन तीनों मार्गों का प्रयोजन परमात्मा की प्राप्ति को छोड़ करके दूसरा कोई होवे, तो ये तीनों के तीनों मार्ग बंधन के कारण बन जाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, य एतान मत्पथो हित्वा भक्ति ज्ञान क्रियात्मनान क्षुद्रान कामाश्चली प्राणे ही जुषंतः संसरन्ति ते। तो जो क्षुद्र जीव है, क्षुद्र माने क्या? घटिया। देखो, कई बार ये संस्कृत के जो शब्द है ना, उसका प्रभाव हमारे मन पर नहीं होता। जैसे किसी ने किसी को कहा कि देखो, अज्ञान के कारण तुम मोहवश में आकर के शोक को प्राप्त हो रहे हो, तो अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा कहा, क्योंकि अज्ञान किसको कहा, उसके बाद शोक क्या है और मोह क्या है, कुछ पता ही नहीं। और यदि कहो कि तुम बेवकूफी के कारण दुखी हो रहे हो, हाँ, ऐसा सीधा सीधा कहो ना, क्योंकि जो समझ में आता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जो क्षुद्र रूप है, क्षुद्र माने क्या? अति घटिया। घटिया व्यक्ति कौन है? ध्यान से सुनना, जो दुखी है वो घटिया है। एक ही परिभाषा। इसका मतलब है मैं घटिया हूं? हाँ क्योंकि दुखी हूं। और ऐसे ही संसरंती, ऐसे ही लोग संसार में भटकते हैं। जो अपने स्थान पर, अपनी बैठक पर दृढ़ निष्ठा से बैठे हैं, उनके लिए भटकना न भटकना दोनों का एक ही अर्थ है। कहीं जाए तो ठीक है, कहीं न जाए तो ठीक है। और जिनकी अपनी आत्मनिष्ठा पक्की नहीं है, वो फिर भटकते रहते हैं। यदि ये मिले तो ठीक होगा, यदि वहां जाएंगे तो ठीक होगा। आजकल काल के ग्रह गलत चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो भयानक ग्रह हम सब पर चढ़ा हुआ है, दुराग्रह, कि मैं देह हूं, उस देह के दुराग्रह को हटाने को तैयार नहीं। एक बात समझ लेना संतो, अभी हम अंग्रेजों के साथ रिट्रीट करके आए, उसमें ये बात एकदम स्पष्ट हो गई, जब तक हम स्थूल देह के साथ तादात्म्य करके बैठे हैं, तब तक आपके जीवन में आपको शांति कभी नहीं मिलेगी। बिल्कुल सरल गणित है। तो आध्यात्मिक साधना क्या हुई फिर? आध्यात्मिक साधना ये हुई कि जिसके द्वारा हम देहात्म भाव का त्याग कर सके, वो आध्यात्म साधना है। और जिसके कारण हमारा देहात्म भाव दृढ़ हो जाता है, वह संसार है। देखो, आदमी जब देह के साथ तादात्म्य करता है तभी पति होता है, और जब पति होता है तब दुखी होता है। और सुषुप्ति अवस्था में जहां उसने देहात्म भाव का त्याग कर दिया, तो ना रहा देह और देह का बच्चा पति, दोनों गायब। और फिर इसीलिए खूब खर्राटे में साउंड स्लीप। कितना सरल गणित है। इसीलिए भैया एक बात ध्यान में रखो, चाहे आप माला फेरो, चाहे मंदिरों में जाकर के घंटे बजाओ। हम कल आ रहे थे पंजाब से, तो वहाँ एक कोई मंदिर है शिव जी का, रास्ते में शिव जी का या काली का कोई तो भी मंदिर है। वहाँ सबकी ये धारणा है कि जैसे कोई लोग घंटे बांधते हैं मंदिरों में, कोई प्रसाद चढ़ाते हैं, कोई गाड़ी में से 10 पैसा फेंक देता है और वहाँ हनुमान जी कैच करते हैं। इसी प्रकार से वहाँ एक मंदिर है जहाँ हर ट्रक वाला जाकर के एक घड़ी चढ़ाता है, और उनकी ये मान्यता है कि उनको भगवान को घड़ी चलाने के बाद वो समय पर अपने ठिकाने पर पहुंच जाते। और भगवान के पास इतनी घड़ियां हो गई, इतनी घड़ियां हो गई, अब उनको परेशानी ये है, इतने टाइम का मैं करूं क्या? एक घड़ी की 24 घंटे।
माने ऐसे लगता है कि सभी ने भगवान का बदला निकालने का सोचा है। हमको दिन में 24 घंटे दे करके परेशान करते हो, ठीक है, आपको दिन में हजारों घंटे देंगे वो परेशान। तो हमारे जीवन का स्पष्ट उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति। उस परमात्मा के प्राप्ति के लिए साधना है देहात्म भाव का त्याग। देहात्म भाव का त्याग करने के लिए जगत के प्रति जो हमारे मन में राग द्वेष है उसका निराकरण करने के लिए जो गुण दोष है इसकी व्यवस्था ठीक से समझनी चाहिए। और इसलिए ये प्रसंग है। अच्छा, गुण किसको कहते हैं और दोष किसको कहते हैं? देखो कितनी सरल परिभाषा हमारे कन्हैया ने दी है। स्वे स्वे धिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीर्तितः विपर्यस्तो दोषः स्यात् उभयोरेष निश्चयः। गुण किसको कहते हैं और दोष किसको कहते हैं? हमको सबके साथ व्यवहार करने में बड़ा आनंद है, बड़ी समझदारी है, हम सबको समझ लेते हैं। सिर्फ जब पत्नी सामने आती है तो पता नहीं क्या हो जाता है। देखो, दुनिया को तो समझे लेकिन अपने पत्नी को गलत समझे, ये कौन सी समझ है? असल में क्या होना चाहिए, जिसने पत्नी को समझ लिया उसने दुनिया को समझ लिया। देखो महाराज, इसलिए अपने अधिकार में देखो तो हमारा क्या क्या अधिकार है। उस अधिकार के क्षेत्र में कार्यकलाप करना माने हम सद्गुणी जीवन जी रहे हैं, और अपने कार्य क्षेत्र के बाहर जाकर के उटपटांग करना वो दोष है। तो घर में तो अशांति ही अशांति है और बाहर जाकर के शांति के लिए प्रयास चल रहे हैं। घर में किसके साथ 2 मिनट प्यार से बोलने के लिए टाइम नहीं है और बाहर जाकर के पूरे दुनिया का भला करने के लिए सुबह से शाम दौड़ रहे। देखो महाराज, इसलिए पहले अपने अधिकार के अनुसार जीवन को पूर्णता से जिए, यही गुण है, बाकी सब सेकेंडरी है। और विपर्य है, इसकी विपरीत जो है वो दोष है। उसी प्रकार से अब ये हो गया गुण दोष का पहला निर्णय। गुण किसको कहते हैं, दोष किसको कहते हैं? तो अपने अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत रहना ये गुण है और अनधिकार चेष्टा करना ये दोष है। दूसरी बात, शुद्धि अशुद्धि विधीयेते समानेष्वपि वस्तुषु द्रव्यस्य विचिकित्सार्थम गुणो दोषौ शुभाशौ। अब तीसरी बात, जिसके द्वारा धर्म का संपादन कर सके, समाज का व्यवहार ठीक ठीक चल सके और व्यक्तिगत जीवन में निर्वाह में सुविधा हो, इससे यह लाभ है कि मनुष्य अपनी वासना मूलक सहज प्रवृत्तियों के द्वारा इनके जाल में न फंस करके शास्त्रानुसार अपने जीवन को नियंत्रित और मन को वशीभूत कर लेता है। देखो, प्रवृत्ति का क्या प्रयोजन है? प्रवृत्ति का प्रयोजन यह है, हम चुप नहीं बैठ सकते। देखो, अब चुप नहीं बैठ सकते, कुछ करना ही है तो उटपटांग ना करें। तो जो हमारे लिए करणीय है, तो हमारे लिए क्या करणीय है, कौन निर्णय लेगा इसका? यदि हमको बताया गया कि तुम बॉस हो और अपनी ड्यूटी फिक्स करा लो, तो क्या ड्यूटी फिक्स करेंगे? सब गलत है, मैं ठीक हूं? नहीं, हमारे ड्यूटी क्या है इसका निर्णय शास्त्र देंगे। इसीलिए जब हम अपने जीवन को शास्त्र विधि निषेध के अनुसार चलाते हैं तो 2 बातें आ जाती है। पहली बात, जीवन में मर्यादा आ जाती है, और दूसरी बात, हमारे मन में जो अनेक प्रकार के जन्म जन्म के संस्कार है जिसके द्वारा हम गलत कार्य करने के लिए कई बार प्रवृत्त हो जाते हैं, वो सब का सब शांत हो जाता है। इस प्रकार से प्रवृत्ति की प्रवृत्ति हो गई और प्रवृत्ति के द्वारा जो हमको हानि होने वाली थी वो रह गई। इसीलिए धर्मार्थ व्यवहारार्थम यात्रार्थम इति चानघ दर्शितोयम मया च आचारः धर्मबुद्ध वहताम धुरम।
इसीलिए मैंने ही मनु का रूप धारण करके ये जो कर्म का भार ढोने वाले कर्म जड़ है उनके लिए मैंने उपदेश किया है। इसका तात्पर्य क्या है? कर्म जब हमको जड़त्व में ले जाता है तो कर्म दोष बन जाता है, और कर्म के द्वारा जब हम चैतन्य के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वही कर्म हमारे लिए गुण बन जाता है। कैसे? देखो, हम समझो अपने घर में रहते हैं और पति पत्नी भाई बहन माँ बच्चे दादा दादी इन लॉ आउट लॉ इन सब की सेवा कर रहे हैं, और ये सेवा करने के बाद यदि दिमाग में ऐसा विचार आए, पता नहीं हमने सबका किया लेकिन कोई मुझे समझता ही नहीं, मैं ही जगत में हूं, बस दुखी ही, पता नहीं, दे हैव मेड ए डोरमैट ऑफ माई सेल्फ, ये यदि हुआ तो हम जड़त्व को प्राप्त हो गए। और यदि हमने कर्म की ही वही कर्म किया लेकिन उस कर्म करने के कारण मन प्रसन्न हो गया, और जो प्रसन्न अंतःकरण है वही चैतन्य रूपी परमात्मा में लग सकता है, अन्यथा नहीं। और इसको बताने के लिए मनु महाराज ने इस शास्त्र का धर्म का निर्णय दिया है। अब ऐसा हो गया ना कि अपने जो ऋषि मुनि हैं मनु इत्यादि, उनके भी दोष निकालने लग गए ज्ञानी लोग, क्या करें। अब जिस मनु महाराज ने संपूर्ण समाज की व्यवस्था ठीक चलाने के लिए जो निर्णय नियम बताए हैं उसमें गलतियां हैं, यही दोष है। अच्छा, उन्होंने क्या क्या कैसे कैसे बताया इसके बारे में बताते हैं। भूमि अम्बु अग्नि अनिल आकाश भूतानां पंचधातवः आ ब्रह्मस्थावरादीनां शरीरा आत्मसंयुताः वेदेन नाम रूपाणि विषमाणि समेष्वपि धातु शुद्धवो कल्प्यन्ते एतेषां स्वार्थ सिद्धये। ये जो पंच महाभूत है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन्हीं पंच महाभूतों से कीटक से लेकर के ब्रह्मा जी तक सभी के देह बने हुए हैं। देखो, माने जहां तक के उनका मटेरियल कॉज है, उपादान कारण है, उपादान कारण सबके लिए एक है। जैसे हम लोग जब गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं, पूजा करते हैं, तो जो उसका प्लेटफॉर्म है वो मिट्टी का, गणेश जी मिट्टी के, उनके हाथ में जो मोदक है वो मिट्टी का, सामने बैठे चूहा जी वो मिट्टी के, सभी का सभी मिट्टी का खेल है। लेकिन जो आरती करते हैं तो आरती गणेश जी की करते, चूहा जी की नहीं करते। इसी प्रकार से यह संपूर्ण जगत भले ही पंच महाभूतों का बना है और भले ही सब में एक ही तत्व है, फिर भी व्यवस्था के लिए हर एक में भिन्न भिन्न प्रयोजन और भिन्न भिन्न कार्य क्षमता है। जैसे उदाहरण के लिए हम अपने पूरे देह में व्याप्त है, और कोई हमको कहे कि स्वामी जी हमने आपसे बहुत ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए आपको नमस्कार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा करो नमस्कार, और वो आकर के हमारी चंपी मालिश करने लगे। भाई आप हमारे सर को क्यों पकड़ रहे हो? बोले नहीं, ज्ञान तो वहीं से आया ना। देखो, ज्ञान भले हमारे सर से निकले, नमस्कार करना है तो पैरों को ही करना है, उसको खींच सकते हो आराम से। तो शरीर की दृष्टि से सब समान ही है, लेकिन व्यवहार के दृष्टि से भेद है। आगे कहते हैं, और इस भेद को लेकर के शास्त्रों में वर्णाश्रम की व्यवस्था बनाई है। देखो, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी चारों मनुष्य है, और चारों उसी पंच महाभूतों के बने हैं। लेकिन ब्रह्मचारी के लिए क्या विधि निषेध है, गृहस्थ के लिए क्या विधि निषेध है, वानप्रस्थ के लिए क्या विधि निषेध है, और सन्यासी के लिए क्या विधि निषेध है, इसके द्वारा समाज की व्यवस्था ठीक रखती है। और इसीलिए ये सब धर्म की बातें बताई है। इसीलिए जो कार्य गृहस्थ के लिए बताया है
गृहस्थ के लिए क्या बताया है? हमेशा अपना चूल्हा जलता रखे, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी आए तो उसको खाना खिलाए, स्वयं भी खाए, और गृहस्थ को धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की मुबा है। लेकिन वही बात ब्रह्मचारी को नहीं। तो इसका अर्थ ये नहीं निकालना ये कैसे शास्त्र है, उनको तो सब कुछ बता दिया और ब्रह्मचारी को, विद्यार्थी को कुछ नहीं, तो वो हमारे दुश्मन थोड़ी है। ये तो समाज की व्यवस्था ठीक चले और व्यक्ति का विकास होवे, तो व्यक्ति के विकास को मध्य रख करके मनु महाराज ने धर्म का उपदेश किया है। अब अगली बात, यह जो वर्ण का वर्णन आता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्णन पॉलिटिक्स खेलने के लिए नहीं है। ये पॉलिटिक्स में तो अपने बड़े बड़े जो महात्मा पॉलिटिकल हो गए हैं उन्होंने लाया है, कहीं भी इसका नामो निशान नहीं मिलता। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक काम के लिए लायक नहीं होता। कल हम जब दिल्ली से आ रहे थे तो वो सिक्योरिटी में एक जो लोग होते देखते हैं आपका टिकट है कि या बिना टिकट के जा रहे, तो उसका नाम लिखा हुआ था कोई तो भी अशोक कुमार लायक। मैंने बोला मजा आ गया, गवर्नमेंट की जॉब में लायक लोग। वहां लायकी कौन देखता है? वहां तो देखना है कि आप कौन से कास्ट के हैं, आप कितने पीछे से आ सकते हैं, आपका कितना वजन है। तो यह जो वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये किसी को अच्छा बुरा कहने के लिए नहीं है। इसमें ये देखना है कि जो बुद्धि प्रधान है उसकी क्षमता भिन्न होगी और जो कर्म प्रधान है उसकी क्षमता भिन्न होगी। जो व्यापार प्रधान है, देखो ये जो पैसे कमाने का धंधा है ना, ये हरे गहरे नत्थु खैरे की बात नहीं है। कई लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं और इंटेलिजेंटली मिजरेबल रहते हैं, और कई लोग एकदम ऑर्डिनरी लेकिन पैसे कमाने में एकदम उस्ताद। तो यह जो प्रत्येक की क्षमता है, उस क्षमता को ध्यान में रखते हुए वर्णाश्रम की व्यवस्था शास्त्रों में बताई है। तो हम अपने अपने प्रवृत्ति के, प्रकृति के अनुसार यदि चलेंगे तो उसके द्वारा अपना भी भला होगा, समाज का भी भला होगा। लेकिन यदि हम ये कहें वो क्यों बैठा है ऊपर कुर्सी में, मुझ में क्या कमी है, उसको 2 सर है क्या मुझे 4 सर है, मैं भी उसके जैसा हूं। और फिर एक मजे की बात, कल परसों मुझे कोई मिलिट्री वाला आदमी मिला, कोई था ब्रिगेडियर या कर्नल समबड़ी, और आदमी जब एक्साइट होते हैं तो क्या बोल बैठते हैं, कहते स्वामी जी आई हैव गॉट 2 daughters and both of them are girls। अब मुझे बताओ, एक ब्रिगेडियर आपके साथ बात कर रहा है और आप हंस भी नहीं सकते। अच्छा, मेरी तपस्या वो है कि आई शुड नॉट लाफ व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू लाफ। तो जब मनुष्य अपने वर्ण आश्रम के अनुसार गुण दोष का निर्णय लेता है तो उसके अनुसार ही उसका भला हो सकता है। इसमें किसी को अच्छा बुरा कहने का तात्पर्य नहीं है। इसीलिए अपने वासना मूलक प्रवृत्तियों को संकुचित करना और नियंत्रण करके धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों प्रकार के पुरुषार्थों को सिद्ध करना ये संभव है यदि हमने अपने जीवन में गुणदोष का निर्णय शास्त्र के सम्मति से लिया तो। नहीं तो जो पूरे अपने हिंदुस्तान में जो गड़बड़ी चल रही है ना, इसका मूल कारण यही है। हर एक चाहता है कि मैं तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं। देखो, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा दोष क्या है? डेमोक्रेसी इज ऑलवेज द रूल ऑफ मेजॉरिटी एंड मेजॉरिटी इज ऑलवेज दैट ऑफ फूल्स। So in democracy, it is the fools who rule the wise.
देखो होना क्या चाहिए, उल्टा होना चाहिए। When the wise people are able to guide and plan, then only there can be something good for the nation. इसलिए यह जो वर्णाश्रम की व्यवस्था है, ये समाज को ध्यान में रख के की गई है। इसी के द्वारा हम अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों चीजें प्राप्त कर सकते हैं। कैसी? देखो, जो व्यक्ति धर्म को साथ में रह करके पैसा कमाएगा, वो अपने पर नियंत्रण रखेगा। जो धर्म को साथ में रख करके अपने जीवन में भोग में प्रवृत्त होगा, वो अपने पर नियंत्रण में रखेगा। और जिसका जीवन नियंत्रित हो गया है, उसको अपने मन बुद्धि पर काफी नियंत्रण आ गया है। और जिसका मन बुद्धि नियंत्रित हो गई है, ऐसी नियंत्रित बुद्धि ही परमात्मा के तत्व का चिंतन कर सकती है। कई बार लोगों की यही चक्कर आता है, स्वामी जी, नॉर्मली आई एम ऑल राइट, बट सिंस आई स्टार्टेड अटेंडिंग सत्संग एंड डूइंग मेडिटेशन, आई डोंट नो व्हाट हैज गॉन रॉन्ग। ये कारण क्या है? कारण ये है, बिना हमने अपने आप को तैयार करके सीधा योगा और मेडिटेशन शुरू कर दिया। और योगा मेडिटेशन यहां तक है, तब तक ठीक है। कैसे? सीधे बैठो और घंटे भर बैठे रहो, बस हो गया योगा। यदि इतना ही करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके आगे यदि जाना है, मन को नियंत्रण करना और उस नियंत्रित मन को तत्व चिंतन में लगाना, ये संभव होगा यदि हमने हमारे जीवन में अर्थ और काम धर्म के द्वारा मर्यादा में प्राप्त किए हैं। तो ऐसा जो मर्यादित जीवन है, वही तत्व चिंतन की बात कर सकता है और उसी के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसके बाद ये हो गया दोष गुण का निर्णय अपने जीवन में। इसलिए ये नहीं समझना चाहिए जो काम ब्राह्मण करते हैं वो शूद्रों ने क्यों नहीं करना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण, शूद्र इत्यादि जो है वो अपनी क्षमता के अनुसार है। हमारे शास्त्र बताते हैं, यदि हम अपने देह का वर्णन करें तो सर जो है उसको ब्राह्मण कहते हैं, हमारे हाथ जो है वो क्षत्रिय है, और हमारा जो मध्य प्रदेश है वो वैश्य है। इकट्ठा करते जाता है, उसके बाद महामंडलेश्वर बन गया। और जो पैर है वो शूद्र है, सबकी सेवा में लगे हैं। और इसके द्वारा ये नहीं कहा कि पैर घटिया है। इसी प्रकार से समाज के देह में जो बुद्धि प्रधान व्यक्ति है उनको ब्राह्मण कहा है। जो सबका भला करके अनेक प्रकार के कार्यकलाप कर सकते हैं उनको क्षत्रिय कहा है। जो अर्थ उपार्जन और उसका वितरण कर सकते हैं उनको वैश्य कहा है। और जो कुछ भी नहीं कर सकते वो गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ले। तो जितने गवर्नमेंट सर्वेंट है दे आर ऑल शूद्र अकॉर्डिंग टू मी। नारायण। बट स्वामी जी, माय नेम इज चतुर्वेदी, तो यू आर 4 टाइम शूद्र। गुजरातियों में एक सरनेम है दवे, उसका अर्थ मालूम है क्या है? वेद को उल्टो पढ़ो तो दवे हो जाता है। जो ज्ञान के विपरीत चलते हैं वो दवे है। अच्छा महाराज, अब दूसरी बात बताते हैं गुण दोष की। देश कालाभिभावानां वस्तूनां मम सत्तम गुण दोषो विधीयेते नियमार्थम ही कर्मणाम। देश काल फल निमित्त अधिकारी धान्य इत्यादि वस्तुओं के गुण दोषों का विधान मेरे ही द्वारा इसलिए किया गया है कि कर्मों में लोगों की उच्छृंखल वृत्ति ना हो, मर्यादा का भंग न हो पावे। देखो, इसको ठीक से समझ लेना। क्या फर्क पड़ता है कहीं खड़े होकर के कुछ भी खाए तो? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता जानवरों को। ये भी तो देखो आप कौन हो, मनुष्य हो कि जानवर हो। आई बिलीव एवरीथिंग इज सेम। वेरी गुड, स्टार्ट बार्किंग, वी हैव नो ऑब्जेक्शन। यदि हम अपने को मनुष्य कहते हैं तो जीवन में मर्यादा का होना आवश्यक है। इसीलिए ये कौन से देश में कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है,
कौन से काल में कौन सा कार्य करना है, कौन सा नहीं करना है। जैसे देखो, जो वैष्णव है और जिन्होंने नियम लेके रखा है कि एकादशी के दिन वो चावल की बनाई हुई कोई वस्तु खाते नहीं, इसलिए जब एकादशी हो तो मुझे दक्षिण भारतीय लोग अच्छे लगते हैं, खाने को डट के मिलता है, नाम होता है एकादशी। तो यदि एकादशी के दिन हम चावल नहीं खाएंगे, ये नियम ले लिया, तो उससे क्या होगा, उसमें ये समझ में आएगा कि इस वस्तु के सिवा भी हम जी सकते हैं, अपना आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा। इसीलिए देश काल फल, हमेशा ये विचार नहीं होना चाहिए मुझे क्या मिलेगा। देखो, जो हमको सुबह उठ करके संध्या वंदन करने की बात बताते हैं, सुबह उठ करके संध्या वंदन करो, क्या मिलता है संध्या वंदन करने से? कुछ नहीं मिलेगा। फिर क्यों करें? माने वेस्टर्न फिलॉसफी, जब तक कि मुझे कुछ मिलेगा नहीं मैं क्यों करूं। देखो, कल परसों हम जब वहां रिट्रीट में थे, एक बढ़िया विचार आया। अमेरिका में 9/11 को जो अटैक हुआ था WTC पर, तो 9/11 यही तारीख क्यों चूज की गई? एक ने मुझे पूछा था। लोग हमको कुछ भी प्रश्न पूछते हैं कि हनुमान जी की वो जो सुंड है उसकी लंबाई कितनी है। मैं टेलर हूं क्या? कितनी है? एनी क्वेश्चन दे कैन जस्ट फायर, जीनियस। तो एक ने ये प्रश्न पूछा था कि ये जो अटैक हुआ था वो 9/11 को क्यों हुआ, सितंबर 11 को या सितंबर 9 को? 9/11 में क्या आता है? 9 सितंबर, 11 सितंबर, ओके, वहां 9/11 कहते हैं, अंग्रेजी है ना वहां की। तो ऐसा क्यों होता है? हमने कहा देखो, इसका कारण ये है, अमेरिका में किसी भी माँ बाप को ये अधिकार नहीं है कि अपने बच्चे को डांटे, अधिकार है। यदि बच्चों को कहा कि खबरदार यदि तुमने ऐसा किया तो टांग तोड़ दूंगा, बाप ने ऐसे कहा तो तुरंत बेटा उठ करके शांति से, सब स्थित प्रज्ञ है, शांति से जाकर के डायल करता है 911। उनको KG1 से ये पढ़ाते हैं। तो 911 किया तो तुरंत पुलिस आ जाती 1 मिनट के अंदर में, और फिर वो कहता है कि ऑफिसर डैडी इज अब्यूजिंग मी, इट इज इनफ, डैडी इज बिहाइंड द बार विदाउट इंक्वायरी। ये जो माँ बाप पर अत्याचार हो रहा है उसके पाप के कारण वहां ऐसा हुआ। देखो 9/11 वही तारीख है। इसलिए महाराज, फल मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। माँ बाप की सेवा करने से कुछ नहीं मिलेगा, बड़ों को आदर देने से कुछ नहीं मिलेगा, हमेशा प्रसन्न रहने से कुछ नहीं मिलेगा। फिर हम क्यों रहे? निष्काम कर्म को सीखने के लिए जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग है हमारे जीवन के विधि निषेध। सुबह उठ करके सूर्य भगवान को 1 चम्मच से पानी देना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। अब वो पानी सूर्य के तरफ पहुंच भी नहीं जाएगा, उसको क्या मिलना है? उसके द्वारा हमको ये ट्रेनिंग मिलेगी, निष्काम कर्म भी हो सकता है। जिस व्यक्ति ने जीवन में निष्काम कर्म की प्रवृत्ति कभी की ही नहीं है, वो अत्यंत स्वार्थ व्यक्ति हो जाता है और पूरे जीवन में स्वार्थ से घृणा के सिवा कुछ नहीं होगा। इसीलिए देश काल फल निमित्त अधिकारी धान्य, इन सभी वस्तुओं में गुण दोषों का विधान इसलिए किया है कि हमारी प्रवृत्ति में नियंत्रण आ जावे और मर्यादा का भंग ना होवे और हम लोग कर्मों में ठीक से लगे रहे। आगे कहते हैं, देशों में वह देश अपवित्र है जिसमें कृष्ण सार मृग न हो और जिसके निवासी ब्राह्मण भक्त ना हो। अब उन्होंने देश के बारे में बताया। अब देश के बारे में हम लोगों को समझने के लिए ये शास्त्रीय भाषा है, हम लोग ऐसा समझ ले। कौन सा देश पवित्र है? वह देश पवित्र है जहां परमात्मा के नाम पर अत्याचार नहीं होते
और जिस जगत में या जिस देश में परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए सभी प्रकार के कार्यकलाप हो रहे हैं, वह देश पवित्र है। पहली बात। दूसरी बात, वो देश पवित्र है जहां ज्ञान का आदर होता है। जहां ज्ञान का अनादर होता है वह देश अपवित्र है। देखो, माने पवित्र और अपवित्र किसको लेकर के हुआ कि हमारे जीवन में किसको महात्म्य दिया है। हमने यदि जीवन में परमात्मा को महात्म्य दिया है तो आप कहीं भी रहो वो ठीक है। इसीलिए देश को लेकर के पावित्र्य, दोष, गुण इत्यादि बात बताते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जिस देश में संस्कार की हानि हो गई है, संस्कारा द्विज उच्चते, मनुष्य में और पशुओं में यही फर्क है। मनुष्य में संस्कार होते हैं। संस्कार कैसे होते हैं? शादी से लेकर के मरने तक, जन्म से लेकर के मरने तक प्रत्येक जो महत्व की घटना है वो जब शास्त्र सम्मित संस्कारों के द्वारा नियंत्रित की जाती है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन अत्यंत मर्यादा से युक्त होकर के अपने आप पर नियंत्रण हो जाता है। देखो कितनी महत्व की बात है। इसीलिए चाहे शादी हो, शादी के बाद फिर जो भी आपके भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं उसको सबको शास्त्रों में महात्म्य दिया है। तो ऐसा जो संस्कारहीन स्थान हो वो अपवित्र है और संस्कार से युक्त हो तो पवित्र है। उसके बाद सभी स्थान पवित्र वो है जहां आप अपने जो कर्म करना चाहते हो उसकी सामग्री मिले। देखो, यदि आपको समझो पूजा करनी है, उसके लिए वो घास चाहिए, घास ही नहीं मिलती, तो फिर वो स्थान उस कार्य के लिए अपवित्र हो गया। माने सत्कर्म करने के लिए जिस जिस सामग्री की आवश्यकता है वो सामग्री मिले तो वो गुण से युक्त है, अन्यथा दोष के साथ है। इसी प्रकार के साथ आगे बताते हैं द्रव्यस्य शुद्ध शुद्धि च द्रव्येण वचनेन च संस्कारेणाथ कालेन महत्वात् तल्पथायथवा। पदार्थों की शुद्धि अशुद्धि द्रव्य, वचन, संस्कार, काल, महत्व और अल्पत्व से भी होती है। जैसे कोई पात्र जल से शुद्ध और मूत्रादि से अशुद्ध होता है। किसी वस्तु की शुद्धि और अशुद्धि में शंका होने पर ब्राह्मणों के वचनों से शुद्ध हो जाती है, अन्यथा अशुद्ध रहती है। पुष्पादि जल छिड़कने से शुद्ध हो जाते हैं और सूंघने से अशुद्ध हो जाते हैं। तत्काल पकाया हुआ अन्न शुद्ध है और फ्रिज में रखा हुआ बासी हो जाता है, अशुद्ध मानते हैं। बड़ा सरोवर है, नदी है तो उसका जल शुद्ध है और छोटे गड्ढे का जो जल है उसको अशुद्ध माना जाता है। इस प्रकार से देश, काल, वस्तु, अल्पत्व, महत्व, इन सब को लेकर के वस्तुओं में, देश में, क्रिया में शुद्धि और अशुद्धि की व्याख्या की गई है। देखो, कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं मन में, जो अपना कॉटन का कपड़ा होता है उसको शुद्धि लाने के लिए धोना आवश्यक है। अब देखो, ये गणित, इस गणित को बुद्धि के द्वारा समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। शास्त्र का सिद्धांत इसलिए स्वीकार करोगे तो आपका भला होगा। कैसे? हम नहाते हैं, नहाने के बाद शरीर पवित्र हो गया, उसके बाद हमने कपड़े पहन लिए, कपड़े पहनने के बाद कपड़े अपवित्र हो गए। देखो, जो कपड़ा धुला हुआ रस्सी पर टंगा हुआ है वो पवित्र है। वही कपड़ा यदि आपने नहा धोने के बाद एक बार पहन लिया तो वो कपड़ा अपवित्र हो गया और फिर उसी अपवित्र कपड़े के बाद दूसरे बार उसको प्रयोग में ला करके पूजा पोथी करोगे तो वो गलत बात हो गई। तो ये जो पवित्र, अपवित्र, शुद्ध, अशुद्ध, इसका जो नियम है वो शास्त्र के सिद्धांत से है। दूसरा उदाहरण दूं आप, जैसे हम लोग प्राणायाम करते हैं संध्या वंदन में। पहले अपने नाक, हाथ से एक नासिका को दबाया, एक से हवा खींची, गायत्री का मंत्र बोला, अंदर हवा रोकी, 2-4 बार कहा, फिर दूसरे नाक से हवा निकाली, गायत्री का मंत्र कहते हुए।
तो हमारे ही हाथ ने हमारे नाक को छुआ, अब हाथ हो गया अपवित्र। अब इस हाथ को पवित्र कैसे करना है? तो अपने ही कान को लगाओ, दूसरे के कान को नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। अरे मुझे संध्या करने बैठ जा, करने का नहीं, अपने ही कान। ये कैसा है? ये ऐसा ही है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तो धीरे धीरे इसके द्वारा जीवन में नियंत्रण आ जाता है। उसी प्रकार से शक्ति अशक्ति अथवा बुद्ध्या समृद्ध्या यदात्मने अघम कुर्वन्ति ही यथा देशवस्यानुसारतः। शक्ति अशक्ति बुद्धि और वैभव के अनुसार भी अपवित्रता और पवित्रता की व्यवस्था होती है। उसमें से भी स्थान और उपयोग करने वाले की आयु का विचार करते हुए ही अशुद्ध वस्तुओं का व्यवहार दोष ठीक तरह से आंका जाता है। जैसे धनी दरिद्री, बलवान निर्बल, बुद्धिमान मूर्ख, उपद्रवपूर्ण और सुखद देश तथा तरुण और वृद्धावस्था के भेद से शुद्धि अशुद्धि की व्यवस्था में अंतर पड़ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बीमार हो, फ्लू है, टेम्परेचर है, तो उसके लिए स्नान नहीं करना ये शुद्धि है। और कोई एकदम चंड मुसंडा मस्त हो कि आलस्य के कारण स्नान नहीं करते तो वो अशुद्धि है। माने अपने जीवन के ये जो शुद्धि अशुद्धि के गुण दोष के नियम है वो समझदारी के साथ जैसे बताए हैं वैसा ही करना चाहिए। उसी प्रकार से आगे बताते हैं, अनाज, लकड़ी, हाथी दांत, हड्डी, सूत, मधु, नमक, तेल, घी, रस, सोना, पारा आदि तेजस पदार्थ, चाम, घड़ा आदि मिट्टी के बना पदार्थ समय पर अपने आप हवा लगने से, आग में जलने से, मिट्टी लगाने से अथवा जल में धोने से शुद्ध हो जाते हैं। तो भिन्न भिन्न पदार्थों की शुद्धि की प्रक्रिया भिन्न है। जैसे वूलन के कपड़े, कॉटन के कपड़े रोज धोने चाहिए, वूलन के कपड़ों को रोज धोने की आवश्यकता नहीं है। उनको धूप में डाल दो तो सूर्य प्रकाश और हवा इन दोनों के द्वारा वो पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार से भिन्न वस्तुओं के शुद्धिकरण की प्रक्रिया भिन्न भिन्न है। आगे बताते हैं ये तो वस्तुओं के बारे में हो गई। अब स्नान, दान, तपस्या, वय, सामर्थ्य, संस्कार, कर्म और मेरे स्मरण से चित्त की शुद्धि हो जाती है। अभी तक तो स्थूल बातें हो गई, अब हम आ गए अंतःकरण को शुद्ध करना है। माने क्या? देखो, कपड़े को शुद्ध करने के लिए साबुन मिलेगा। अब अंतःकरण पर तो साबुन लगा नहीं पाओगे, तो अंतःकरण के अशुद्धि को निकालने की प्रक्रिया क्या है और किसके द्वारा हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है? अब इसकी एक एक बात समझ लो। पहले कहते हैं स्नान के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होता है। यह आप करके देखो। यदि आप बड़े थके हो, आलस्य आ रहा हो, एग्जॉस्ट हो गए हो, तो आप एकदम बढ़िया ठंडे पानी से खूब नहा लो। लेकिन पानी मिलता नहीं आजकल बम्बई में, तो बाहर जाके धूप में खड़े हो जाओ, पसीना आ जाएगा, फिर पोंछ लेगा। तो यदि हम स्नान करेंगे तो स्नान करने के बाद मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। कारण क्या है? मन का देह के साथ तादात्म्य थोड़े समय के लिए क्यों ना हो ढीला हो गया। उसके बाद दान करने से अंतःकरण कैसे शुद्ध होता है? देखो, ये जो दान की प्रक्रिया है विशेष रूप से उनके लिए है कि जो संग्रह बहुत करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे, आप वैश्यों में दान की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। जितने अपने जैन समाज के लोग हैं, सभी के सभी जैन समाज के लोग वैश्य प्रवृत्ति के हैं। तो उनमें देखेंगे आप, दान करने का इतना महात्म्य है, इतना महात्म्य है, यहां तक कि जब उनकी वो पूजा होती है तो उसमें नीलामी होती है। आज के पूजा की नीलामी हो रही है। फिर एक कहेगा 10,000, दूसरा कहेगा 20,000, तीसरा कहेगा 4 लाख, 10 लाख। और इसीलिए बढ़िया उसमें यही भावना है, दान करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि जब पैसा उल्टा सीधा कमाया तो मन में किचड़ किचड़ हो रही थी। अब क्या करें? अपने मन को शांत करने के लिए अपने कमाई का 10%
दान कर दिया जाए, तो परसेंटेज वहां भी आ गया। इसीलिए अंतःकरण से पैसा कमाने में जो गलत बातें करने से ग्लानि आती है, उसके लिए दान की प्रक्रिया अंतःकरण को शुद्ध कराती है। दूसरी बात, दान करने से व्यक्ति के मन में धीरे धीरे ममता कम होने लग जाती है। देखो, हम अपनी बात बताते हैं, हमको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि 5 रुपए कब ज्यादा होते हैं और 20,000 कब कम होते हैं। कई बार हमको मजा भी आता है उसमें। हम जब जाते हैं ना कहीं शॉपिंग के लिए, बहुत भाव करते हैं, बड़ा मजा आता है। कल परसों हम गए थे, बहुत भाव किया, लेना बिना तो कुछ है नहीं, लेकिन भाव करने में टाइम अच्छा पास हो जाता। स्वामी जी, आप 5 रुपए के लिए उससे क्यों बात कर रहे थे? एक ने मुझे कहा, स्वामी जी आप 5 रुपए के लिए क्यों बात कर रहे थे? हमने कहा वो मेरा सवाल है, तुमको क्या फर्क पड़ता है? देखो मनुष्य कैसा फंसा रहता है इस दुनिया में। तो जहां हमारे मन में पैसे के प्रति ममता है, तो उस ममता से हटने के लिए जो प्रक्रिया है उसको कहते दान की प्रक्रिया है। और ये मन के ममता के मैल को हटाना, इसी को मन को शुद्ध करना कहते हैं। आगे बताते हैं तपस्या। तपस्या से अंतःकरण कैसे शुद्ध होता है? तपस्या माने अपने जीवन में आई हुई कठिनाई को लेकर के रोना धोना तो हर एक आदमी करता है। तो जीवन के कठिनाई को लेकर के रोना धोना नहीं, यही अंतःकरण की शुद्धि है। तो उसके लिए जिनको घर नहीं है, कष्ट नहीं है, परेशानी नहीं है, वो लोग परेशानी खड़ी करते हैं। गर्मी के दिनों में धूप में खड़े रहेंगे, चारों तरफ से आग, क्या तपस्या हो रही है। जाड़े के दिनों में ठंड पानी में बैठे रहेंगे, हु करेंगे, लेकिन कोई गर्म नहीं पहनेंगे। क्यों? तपस्या है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है कि जगत के कष्ट हमारे मन पर प्रभाव न डाले। अब ये करने के लिए आप लोगों को भगवान ने बड़ी सुविधा कर दी है। आपके घरों में ही तपस्या है। पति के साथ हंस के रहना कम तपस्या है। पत्नी को खुश रखना, ये यदि करो आप, तो आपने सब तपस्या कर ली। आपको जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं। कारण क्या है? तपस्या का स्वरूप है जगत के आए हुए कष्टों के कारण हमारे मन में विक्षेप न आवे, इसलिए तपस्या करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध हो गया। आगे कहते हैं वय। वय माने उम्र। उम्र के द्वारा मन धीरे धीरे शांत होने लग जाता है। उम्र का प्रभाव आपको देखना है तो ये जो गाड़ियां चलती है ना, कारें, उसको देखो। गाड़ी की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतना ड्राइवर का उम्र कम होगा, और जितनी गाड़ी की स्पीड धीरे होगी उतनी ड्राइवर की उम्र ज्यादा होगी। क्योंकि बुढ़ापे में विजडम अपने आप आ जाता है। इवन इफ यू ड्राइव वेरी फास्ट, एट द मोस्ट यू गेट 2 minutes। व्हाई टेक ए रिस्क? बुढ़ाऊ हो गए। तो वय के द्वारा ही अपने मन की शुद्धि हो जाती है, एक्साइटमेंट कम हो गई, थोड़ी शांति हो जाती है। और मालूम है ये ऐसा ही चलता है, ज्यादा परेशान होने से कोई मतलब नहीं। मैंने भी मेरे बाप की एक बात नहीं मानी थी और मेरा पुत्र मेरी बात नहीं मानता, इसे सिद्ध हो गया वो मेरा ही पुत्र है। शांत रहो, शांत रहो। तो वय के साथ, उम्र के साथ धीरे धीरे मन शुद्ध होने लग जाता है। आगे कहते हैं सामर्थ्य के द्वारा जिसका आत्मबल श्रेष्ठ है उसका अंतःकरण शुद्ध है। देखो हमारा आधार क्या है? यदि जगत के देश काल वस्तु ये हमारे जीवन का आधार है, तो हमारा सामर्थ्य हमेशा दूसरे पर अवलंबित है। और दूसरे पर अवलंबन ये सामर्थ्य थोड़ी है, ये तो परावलंबन है।
तो असली सामर्थ्य तब होता है जब हमारा आत्मबल जागृत हो गया है, और आत्मबल तब जागृत होता है जब जगत के किसी भी देश काल वस्तु के द्वारा हम प्रभावित नहीं होते, तब जाकर के आत्मबल जागृत होता है। और इसीलिए ये बहुत बड़ी अच्छी साधना की प्रक्रिया है। अपने आप को हीन दीन मत समझना। Never think, I don't think it is possible for me. Why not? It is possible. Take a strong view of your own abilities. अपने आप अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। सामर्थ्य आगे कहते हैं संस्कारों के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होता है। कैसे? एक समझो कोई दक्षिणी है, अयंगार, और उसके जीवन में बचपन से संस्कार है कि प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, घास ही खाते रहना, और दिन में 25 बार चारों तरफ पानी छिड़छिड़ा करके गीला गीला कर देना, इसी को शुद्धि कहते हैं। अब ये जब बड़ा हो जाएगा और कहीं यदि ऐसा मौका आया कि प्याज की चीजें बनी है और लहसुन की चीजें बनी है, मांस मच्छी चल रही है, नहीं नहीं, आई कांट इमेजिन टू टेक दैट। क्यों? कि संस्कार है। तो जहां हमने अपने संस्कारों का आदर किया है, उसी के द्वारा हम अपने अंतःकरण को पवित्र रखते हैं। अब जैसे देखो, ये हम लोगों के संस्कार है। कौन से? बड़ों के सामने चिल्ला करके नहीं बोलना, बड़ों के सामने सिगरेट नहीं पीना। फिर कहां पीना है? बाथरूम में जाना। उससे क्या होगा? कम से कम जब कोई बड़ा है सामने 10 मिनट के लिए तो कंट्रोल आ गया ना। देखो, इसीलिए जो संस्कार है, इसके द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। कर्म, मनुष्य जब कर्म में लगा रहता है तो अपने आप अंतःकरण शुद्ध होने लग जाता है। कैसे? यदि हम कर्म इसलिए कर रहे हैं कि वो करणीय है, करने ही है, तो जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों के पूर्ति में लगा है, उसके जीवन में आलस्य, प्रमाद, निद्रा, ये तीनों रोग नहीं आ सकते। जो सोसाइटी टाइप के लोग होते हैं ना, ज्यादा ही जरा अमीर है ऐसे लोग, और हमेशा बादलों के ऊपर में रहने वाले, उनके जीवन का सौंदर्य मालूम है क्या है? वो एकदम भगवद गीता के 2 अध्याय के श्लोक के अनुसार चलते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। आम आदमी तो रात को 8-9 बजे खाना खा के सो जाएंगे, लेकिन ये परवर्टेड महात्मा रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक के धूम धड़ाका निशाचर चलते रहेंगे, और फिर सुबह में वही 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे उठेंगे और पूरा दिन ऐसे जी रहे हैं कि मरने से भी मजा नहीं आ रहा। इसलिए कर्म करने से व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध होता है। आगे सबका निचोड़ बताते हैं कि मेरे स्मरण से चित्त की शुद्धि होती है। अब देखो, भगवान के स्मरण से चित्त की शुद्धि कैसे होती है? 1-2 उदाहरण लेंगे। पहला उदाहरण, एक बार हम अफ्रीका में गए थे और वहाँ के मार्केट को हमको दिखाने के लिए वहाँ के जो लोग थे, जो स्वामी चलो हम आपको अफ्रीकन मार्केट दिखाएंगे, क्या 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 होता है। और वहाँ ले गए। वहाँ कैसे ये गाय भैंसों को मारते हैं, कैसे उनकी खाल खोलते हैं, कैसे लटका के रखा है, और कैसे लोग जा करके कहते मुझे इसका हार्ट देना, फिर उसको काटते हैं। कैसे लग रहा है? समझ इनफ, क्योंकि विषय कौन सा है। और दूसरा, अभी हम गए थे वृंदावन। आहा, कितना आनंद! वृंदावन में कहीं भी चले जाओ, पेड़ पेड़, पौधा पौधा, दीवार दीवार, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, आनंद ही आनंद है। और वहां के लोग इतने मस्त रहते हैं, आपको वृंदावन में कोई ज्ञानी नहीं मिलेगा, सब प्रेमी मिलेंगे। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ मस्ती होती है। तो ऐसे वृंदावन में जा करके हमेशा रहो तो कितना आनंद आएगा। अब ये 2 उदाहरण हो गए। पहले हो गया अफ्रीका के मार्केट का, और दूसरा हो गया वृंदावन के झांकी का। तो जिस
अंतःकरण में जैसे विषय का चिंतन होता है वैसा अंतःकरण होता है। यदि अपवित्र विषय का चिंतन हुआ तो अंतःकरण अपवित्र हो गया, और यदि पवित्र विषय का चिंतन हुआ तो अंतःकरण पवित्र हो गया। तो जगत में सबसे पवित्र वस्तु कौन सी है? परमात्मा। इसीलिए भगवान के स्मरण से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। देखो, ये सब बातें जो है ना, ये सब करके देखने की है, सुन करके छोड़ देने की नहीं। तो मेरे स्मरण से चित्त की शुद्धि हो जाती है, और इसी के द्वारा शुद्ध होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य विहित कर्मों का आचरण करना चाहिए। माने हम यदि अपने जीवन के जो भी विधि निषेध के अनुसार जो हमारे विहित कर्म है, उनको करने के पहले अंतःकरण शुद्ध करें और फिर कर्म करें, तो कर्मों में सुंदरता आएगी और राग द्वेष का प्रभाव नहीं होगा। लेकिन कर्म यदि हम कर रहे हैं अशुद्ध अंतःकरण के द्वारा, तो वही कर्म हमको बंधन का कारण बनता है। देखो जरा ध्यान से सुनना, हमने शायद आपको बताया था, एक मुसलमान संत की बात है। उन्होंने जब अपने शत्रु को मारने के लिए नीचे गिराया और तलवार उठाई, उस समय उस शत्रु ने उनके मुंह पर थूक दिया। उन्होंने उसको छोड़ दिया। कारण क्या? बोले कारण यही है, अभी तक जो मैं उसको मार रहा था वो धर्म के युद्ध के अनुसार था। जहां उसने मेरे मुंह पर थूका तो मेरे मन में उसके प्रति क्रोध और घृणा आ गई। तो ये जो हत्या होगी, ये क्रोध घृणा की हत्या होगी। और इसीलिए अंतःकरण यदि अशुद्ध होवे तो आपके द्वारा कोई भी सत्कर्म नहीं हो सकता। ध्यान से सुनना, हम स्कूल खोलते हैं, गरीबों को दवाई देते हैं, किस लिए? ताकि उनको कन्वर्ट कर सके। तो ये जो कर्म है ना, ये दुष्कर्म है, ये सत्कर्म नहीं है। क्योंकि उसके पीछे इंटेंशन क्या है? इंटेंशन इज नॉट गुड। इसीलिए पहले अंतःकरण को शुद्ध करके उसके शुद्ध अंतःकरण के द्वारा कर्म करने से जीवन में सौंदर्य आ जाता है। उसके बाद मंत्र कब शुद्ध हो जाता है? देखो, ये बात बहुत कठिन है समझने के लिए। एक बार हमारे स्वामी अखंडानंद जी की बात बताते हैं। जब वो जवान थे और मन उचाट हो गया था, कभी कभी होता है मन बड़ा उचाट हो जाता है, तो पहुंचे एक महात्मा के पास। महात्मा जी, मन किसी में नहीं लग रहा है, क्या करे? भगवान के नाम में तो लगता ही नहीं, बाकी कुछ भी करे भगवान का नाम नहीं लेंगे, पता नहीं क्या हो गया। उन्होंने कहा कोई नहीं बेटा, बैठो। और कहा अब कहो मेरे बाद, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और उन्होंने कहा, मतलब कहते रहो। और जो शुरू हो गया श्री राम जय राम का उनके मन में, जब चलता गया, 1 दिन 2 दिन 15 दिन तक चलता गया। अब देखो, श्री राम जय राम क्या उनको मालूम नहीं था? उनको मालूम था। लेकिन इस मंत्र की शुद्धि हो गई जब गुरुमुख से सुना, तब ये इसका महात्म्य। कई बार ऐसा हमको सुनने को आता है, कहते स्वामी जी जब आप बताते हो ना तो फट से समझ में आता है, हम पढ़ते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता। देखो, इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा है, शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए, पठन नहीं करना चाहिए। पढ़ करके किसी का भला नहीं हुआ है, श्रवण से भला हुआ है। इसीलिए गुरुमुख से सुन करके जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो वह शास्त्र के शब्द, मंत्र का अर्थ शुद्ध हो जाता है। और मुझे समर्पित कर देने से सभी कर्मों की शुद्ध हो जाती है। यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधना। उसके बाद कहते हैं, हे उद्धव जी, मंत्रस्य च परिज्ञानम कर्म शुद्धि मदर्पणम धर्म संपद्यते षड्भिः अधर्मस्तु विपर्ययः। इन 6 चीजों के कारण कर्म शुद्ध और अशुद्ध होता है, या धर्मयुक्त धर्म अयुक्त होता है। कौन सी 6 बातें? देश, काल, पदार्थ, कर्ता, मंत्र और कर्म, 6 बातें हैं।
भगवद गीता में कर्म के 5 कारण बताए हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधा च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। यहाँ बताते हैं इन 6 वस्तुओं के कारण कर्म धर्म होगा या अधर्म होगा। ये है देश, कौन से देश में आपने कर्म किया है, कौन से काल में किया है, किन पदार्थों का सहारा लेकर के किया है, करने वाला कैसा है, मंत्रों की सिद्धि हुई थी या नहीं, और कर्म किस प्रयोजन से किए गए हैं। यदि ये 6 चीजों का ध्यान रखें तो हम अपने जीवन में धर्म के अनुसार चल रहे हैं, अन्यथा हमारा जीवन अधर्म से युक्त है। और आगे बताते हैं क्वचिद गुणोपि दोषस्यान् दोषोपि विधिना गुणः गुण दोषार्थ नियमः तद्भिदामेव बाधते। कई बार ऐसे हो जाता है कि शास्त्र विधि से गुण से दोष हो जाते हैं और दोष से गुण हो जाते हैं। जैसे ब्राह्मण के लिए संध्या वंदन गायत्री जप इत्यादि गुण है, वही शूद्र के लिए दोष है। दूध इत्यादि का व्यापार करना वैश्य के लिए गुण है, लेकिन ब्राह्मण के लिए वह दोष हो जाता है। माने प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकार के अनुसार जो कर्म करने का निर्णय दिया है उसके अनुसार चलो तो वो गुण है, उसके विपरीत चलो तो दोष है। इसीलिए व्यक्ति ने हमेशा ये ध्यान रखना है कि अपना अधिकार क्या है। एक ट्रक के पीछे लिखा था अपनी औकात पहचानो। ये बात जब समझ में नहीं आई थी तब क्या होता है, एक आदमी है कहीं वॉचमैन जैसे काम करता है। अब उसका एक लड़का है और वो लड़का एक ही स्थान पर रहने के कारण बाकी के जो लड़के हैं वो कोई प्रोफेसर का लड़का है, कोई डायरेक्टर का लड़का है। अब बच्चे जब खेलते हैं क्रिकेट कबड्डी उसमें कोई अलगपन नहीं होता, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो दिमाग समझ में आ जाता है। अब ये जो बाकी के बच्चे हैं, प्रोफेसर के हैं, डायरेक्टर के हैं, ये तो धड़ाधड़ नंबर लेकर के पोजीशन लेकर के ऊपर जा रहे हैं। अब ये जो वॉचमैन का बच्चा है उसको बेचारे को पढ़ना मुश्किल, क्योंकि जीन्स ही नहीं तो क्या पढ़ेगा। अच्छा, उसके कारण उसके जो पिताजी है वॉचमैन हमेशा उसको दबाते रहे, पढ़ो पढ़ो, बाकी लोग देखो कैसे अच्छे पढ़ते, तुमको क्यों नहीं पढ़ना आता। हूँ वो बेचारा बच्चा परेशान। एक दिन परीक्षा के लिए निकला, 12वीं की परीक्षा के लिए या 10वीं की परीक्षा के लिए निकला, घर में आया नहीं, वो गायब। 3 दिन 4 दिन 6 दिन गायब हो गया। फिर पुलिस को खबर ये सब कर आकर के मेरे पास रोने को आया वो चौकीदार, स्वामी जी क्या करे। हमने कहा मेरी बात मानोगे तो बताऊंगा। बोले हाँ मानूंगा। जब वो घर आएगा तो ऐसे व्यवहार करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी बात, उसको पढ़ाने के चक्कर में मत पड़ना। तीसरी बात, वो यदि पान की दुकान खोल करके मस्त रहता है तो पान की दुकान खोल देना, और शादी करा करके उसको भी कई चौकीदार लगा देना। डोंट इमेजिन कि डायरेक्टर का लड़का जो है वो इतना पढ़ गया, मेरा लड़का क्यों नहीं पढ़ता। डोंट हैव द रॉन्ग कॉम्पिटिशन। वी मस्ट नो अपनी औकात क्या है। ये जब समझते नहीं है तो हम अपने बच्चों पर बड़ा अत्याचार करते हैं। दूसरे को लोग बच्चे देखो कैसे फर्स्ट क्लास फर्स्ट आते और तुम नहीं तो 10 बार फेल हुए। और यदि बच्चे ने कहा दूसरे के बच्चे अच्छे माँ बाप के हैं ये तो मेरे माँ बाप देखो कैसे है। यदि पढ़ाई से इतना अच्छा था आपने क्यों नहीं पढ़ाई की, या क्लर्क होके बैठे हुए। और फिर गुस्सा आएगा, देखो आजकल के बच्चों को किसी के प्रति आदर ही नहीं है। इसीलिए जो गुण दोष है, जिसके लिए गुण है दूसरे के लिए दोष बन जाता है, और जिसके लिए दोष है किसके लिए गुण बन जाता है। इसीलिए इन गुण दोषों की व्यवस्था ठीक से समझना आवश्यक है, और इसका नियमन कर देते हैं हमारे शास्त्र। अच्छा, अब आगे चले, इससे भी आगे। अब ये गुण दोष के विचार की सीमा है। गुण और दोष दोनों भी कल्पित है, वास्तविक नहीं है। देखो, चीनी या मिठाई डायबिटीज के आदमी के लिए जहर है, क्या वो जहर है? तो बाकी लोग खाते तो मरते हैं क्या? नहीं। तो गुण दोष ये जो कल्पना है, इस कल्पना का प्रयोजन क्या है,
कल्पना का प्रयोजन यही है कि हमारे जीवन में गुण दोष का जब यह विचार जागृत हो जाएगा तो हम अपने पर नियंत्रण ले आएंगे। और जिसके जीवन में नियंत्रण नहीं है, मर्यादा नहीं है, वह व्यक्ति मनुष्य कहने के लिए अधिकारी नहीं है। इसीलिए वास्तविकता भले ये हो गुण दोष कल्पित है, लेकिन हमारे जीवन के जो बीमारियां, दुख है, परेशानी है, ये भी तो कल्पित ही है। इसीलिए स्वप्न की भूख केवल स्वप्न के खाने से ही मिटती है। आपके फ्रिज में सारा खाना भला हो और आपकी भूख नहीं मिटेगी सपने की। इसी प्रकार से जब तक के ये गुण दोषों की कल्पना हमारे अंतःकरण में है, तब तक उसी के अनुसार चल के अपना भला कर लेना चाहिए। इसलिए समान कर्माचरणम पतितानां न पातकम औत्पत्ति को गुणो संगो नश्ययान पत्यदः यतो यतो निवर्तेत विमुच्येत ततस्ततः एष धर्मो नृणाम क्षेमः शोक मोह भयापः। कहते हैं कि जो पतित लोग हैं, अब उन्होंने पतित का जैसा आचरण किया तो उनको पाप नहीं लगता, लेकिन जो अच्छे हैं उन्होंने यदि पतित का आचरण किया तो पाप लगता है। कैसे? ध्यान से सुनना। अच्छी वस्तु कितनी भी बड़ी हो, बुरी वस्तु कितनी भी छोटी हो, उस छोटी बुरी वस्तु में बड़ी अच्छे वस्तु को नष्ट करने की क्षमता ज्यादा होती है। समझ लेना इसको। जैसे आपके सामने बहुत बड़ा बढ़िया खाना बना हुआ है और अब आपको खाना खाना ही है, बढ़िया खीर बनी है और आप अब सोच रहे कि बढ़िया खाएंगे खीर, और उसी समय उस खीर में छत के ऊपर की चिपकली ने डाइव किया, तो इतनी सारी खीर, उसमें इतनी सी बेबी चिपकली गिर गई, तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं, उसको निचोड़ करके और फिर खा लेना। तो इतनी सी छोटी सी जो चिपकली है, इतने सारे अच्छे खीर को बड़ा खराब कर गई ना। उसका उल्टा उदाहरण देखो, यदि आपके पास इतना सारा कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, उस पर आपने एक चम्मच खीर डाल दी, तो कूड़ा करकट पवित्र होगा क्या? देखो, है ना विचित्र बात। इसीलिए जो व्यक्ति नीचे गिरा है उसको पाप नहीं लगता, जो ऊपर उठने का प्रयत्न कर रहा है उसके द्वारा थोड़ी भी गलती होगी तो वो परेशान होगा। पहले बार जब आदमी किसी का खून करता है ना, तो उसका मन, हाथ कांपते हैं। दूसरे बार, तीसरे बार, चौथे बार करने से आदत हो जाती है। अरे कई दिनों से हाथ साफ नहीं किए यार। देखो, इसीलिए यहां जो बताया जा रहा है ये उनके लिए जा रहा है कि जो अभी नीचे गिरे नहीं है, अपने को संभाल के रखे हैं और ऊपर उठना चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत अपने मन में लाने देना। लेकिन वो लोग ऐसा करते हैं तो हम क्यों ना करें? यह जो कंपैरेटिव विचार है यह गलत है। इसीलिए जो कार्य नीच पुरुषों के लिए ठीक है वह श्रेष्ठ पुरुषों के लिए घृणात्मक होता है। जैसे समझो कोई व्यक्ति आकर के एक बाबा जी को गाली दे दे और हम सब लोग देख रहे हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे? पधारे को है दुष्प्रवृत्ति का आदमी, खामोखाम गाली दे के चला गया और विषय खत्म हो गया। यदि किसी बाबा जी ने सबके सामने किसको गाली दे दी तो पता नहीं ये बाबा जी लोग कैसे होते, समझ में नहीं आता। इतने बड़े बाबा जी बनते, गुस्सा तो ऐसा करते हैं जैसे दुर्वासा ऋषि, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। दूसरों को बताएंगे कि शांति रखो और स्वयं शांत होकर के गुस्सा करेंगे। माने गुस्सा यदि घटिया व्यक्ति ने किया तो उसको स्वीकृत है, वही साधु संतों ने किया तो वो स्वीकृत नहीं है। इसीलिए जो व्यक्ति पतित है उन पर गुण दोष का कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि व्यक्ति ने
अपने जीवन में थोड़े भी दोषों का आचरण नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप कहते हैं कि यतो यतो निवर्तेत विमुच्येत ततस्ततः एष धर्मो नृणाम क्षेमः शोक मोह भयापहा। जिस जिस दोष और गुणों से मनुष्य का चित्त उपरत हो जाता है, उन्हीं वस्तुओं के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। देखो, वस्तुओं से मुक्त होना माने क्या? यदि मदिरा की बोतल को देख करके मजा आने लग गया तो उस वस्तु में गुण हमने देखे, आसक्त हो गए। उसी मदिरा की बोतल को देख करके मन में क्रोध आ गया, घृणा आ गई, तो उस वस्तु के प्रति हमारे मन में द्वेष जागृत हो गया। और यदि वहां रहे बोतल या ना रहे, हमारा तो ध्यान बाबा अपने मन के शुद्धि पर है। सबका अर्थ क्या निकला? जगत के वस्तुओं का गुण दोष का चिंतन करना माने वस्तुओं को अंतःकरण में प्रवेश देना। देखो, जब किसी वस्तु के गुणों का आप चिंतन करते हो तो वो वस्तु अपने हृदय में प्रवेश करती है। किसी वस्तु के दोष का हम चिंतन करते हैं तो भी वो वस्तु हमारे हृदय में प्रवेश करती है। तो हमको करना क्या है? हमको तो भैया ध्यान रखना है अपने अंतःकरण के शुद्धि का। तो क्या करना है? जगत के किसी भी वस्तु को लेकर के गुण दोष की चर्चा करना, ये सबसे बड़ी अपवित्रता है। जो जैसा है वो वैसा है, अपन को क्या फर्क पड़ता है? देखो, क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान है अपने अंतःकरण के पावित्र्य पर। ये उदाहरण हमने आपको कई बार दिया है। जो व्यक्ति अपने साफ सुथरे कपड़ों के बारे में जागरूक है, वो कहीं भी जाके नहीं बैठेगा, 10 बार सोचेगा कि वो स्थान साफ है कि नहीं। इसी प्रकार से जिसको अपने अंतःकरण का पावित्र्य, शुद्धि, इसका ध्यान है, वो ना तो काम में फंसेगा, ना क्रोध में, ना मोह में, ना अशांति में, ना द्वेष में, ना घृणा में, ना ईर्ष्या में, ना किसी की गाली गलौज करने में। एक बार एक संत को स्टेज के ऊपर में दूसरे व्यक्ति ने अच्छा बुरा कह दिया। तो दूसरे महात्मा ने कहा कि महाराज, इनको सुनाओ, आप अपने को समझ क्या रखे? पॉलिटिशियन का मतलब ये नहीं कि महात्माओं को गाली दे। तो उस संत ने कहा, उनको गाली देकर के मैं अपना मुंह क्यों खराब करूं? देखो कितनी बड़ी बात है। जब हम किसी के गुणदोष की चर्चा करते हैं, गुणदोष हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। गुणदोषों का हृदय में प्रवेश करना, यही तो जगत का बंधन है। बंधन का तात्पर्य ये नहीं है कि आप कहीं गए थे, जगत चारों तरफ से आया और रैप करके, जैसे वो सिक्योरिटी वाले रैप करते ना, एक लाख खटक हो गए बंधन। नहीं, ये तो केवल जितना हमारे अंतःकरण में जगत घुसेगा उतने हम ज्यादा बंधन में हैं। सुषुप्ति अवस्था में संपूर्ण जगत हमारे हृदय से बाहर होता है, इसीलिए मस्ती है। तो जिन जिन दोष गुणों से मनुष्य का चित्त उपरत हो जाता है, उन्हीं वस्तुओं के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। मनुष्य के लिए यह निवृत्ति रूप धर्म ही परम कल्याण का साधन है, क्योंकि यही शोक मोह भय को मिटाने वाला है। इसीलिए भैया ध्यान में समझ लेना, अपने जीवन में ध्यान हमेशा इसी चीज का रखना है कि अपने अंतःकरण की क्या क्वालिटी है। यदि आपको डिप्रेस लगता है, फ्रस्ट्रेट लगता है, तो कि फिजिकल काम में लग जाओ। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन यह तमोगुणी है। तमोगुण से निकलने के लिए किसी कार्य में लग जाओ। कैसे कार्य में लगाओ? दीवालों को खोलो, निकालो, साफ करके लगा दो। जितने भी फैन है हर एक को निकालो, एक एक ब्लेड को साफ करके, क्लीन करके, उसको परफ्यूम लगा करके फिट करके रख देना। आपका आलस्य गायब हो जाएगा, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। तो अपने मन को हमेशा प्रसन्न रखना, ये एक साधना है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, इसको याद रखना। पूरी भगवत गीता का जो निचोड़ है
वो इसी में है। हर एक महात्मा ने भगवद गीता के अर्थ अपने स्वभाव के अनुसार निकाले हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं भगवद गीता में ज्ञान ही ज्ञान बताया है। भगत लोग कहते हैं भगवद गीता में भक्ति ही भक्ति बताई है। और कन्हैयालाल ऐसे चालाक थे कि उन्होंने सबको बढ़िया बता दिए, जिसको जो चाहिए ले लो। जो तिलक महाराज के भगत है वो कहेंगे भगवद गीता में कर्म के सिवा कुछ बताया ही नहीं, और जो रोने धोने वाले वो कहेंगे कर्म भगवद गीता में शरणागति के द्वारा कोई बताया नहीं। और हमको क्या मिला भगवद गीता में? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। पूरे भगवद गीता का एक ही अर्थ है, भगवान ने हमको इस दुनिया में अपने आनंद को बांटने के एजेंट के रूप में भेजा है। फ्री में एजेंसी मिली है। फिर जगत के दुख का क्या होगा? इकट्ठा कर लो अपने पास, क्या होगा? इसीलिए यही एकमात्र साधना, इसको लेके चलो। आपके मन में दोष भी नहीं रहेंगे, गुण भी नहीं रहेगा। दोष ना रहने के कारण द्वेष नहीं रहेगा, और गुण नहीं रहने के कारण आसक्ति नहीं रहेगी। जिस अंतःकरण से आसक्ति और द्वेष दोनों निकल गए हैं, वही अंतःकरण परमात्मा के अभिव्यक्ति का स्थान बनता है। इसलिए उद्धव जी भगवान कहते हैं, ये जो 19वें श्लोक से आगे बताते हैं 22वें श्लोक तक, ये भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के जैसा ही विचार है। भगवद गीता में द्वितीय अध्याय में बताया था, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। तो कैसे व्यक्ति वो विषय का ध्यान करके करके उसी में आसक्त हो जाता है, उसी की कामना करता है। कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आता है, क्रोध आ गया तो मोह हो जाता है, मोह हो गया तो हम सब भूल जाते हैं, भूलने के कारण बुद्धि का दिवाला निकलता है। और जब बुद्धि ही न जीवन जीते हैं तो पशु तुल्य जीवन जीते हैं। यही विचार की प्रक्रिया यहाँ बताते हैं। विषयेषु गुणाध्यासात् पुंसा संगस्ततो भवेत् संगात् तत्र भवेत् कामः कामादेव कलेन्द्रणाम। जब व्यक्ति किसी भी विषयों के बारे में गुणों की चर्चा करता है या द्वेषों की चर्चा करता है, तो गुण द्वेष की चर्चा के कारण उस विषय के बारे में हमारे मन में कामना जागृत हो जाती है। यदि गुणों की चर्चा करेंगे तो वस्तु के प्राप्ति की कामना होगी, और यदि उनके दोषों की चर्चा करेंगे तो उस वस्तु को नष्ट करने की कामना होगी। दोनों कामना ही है। वस्तु को प्राप्त करना जितनी भयानक कामना है, उतनी ही अगले को जिंदा नहीं रहने देना उतनी ही भयानक कामना है। कारण क्या? उसके गुण दोषों का चिंतन चल रहा है। और जब ये हमारी कामना पूरी नहीं होती तो परस्पर कलह होने लग जाता है। कामात एव कलिहि नृणाम। जहां जहां कोई भी कामना होगी वहां झगड़ा जरूर होगा। देखो महाराज, यदि आपको जगत में कुछ नहीं करना है तो आप किसी से नहीं झगड़ोगे। यदि कुछ करना है तो झगड़ा करोगे, सीधा सीधा गणित है। इसलिए जगत में ऐसे रहो कि ना कुछ किसी का लेना ना किसी को देना है। आप एकदम शांत प्रसन्न रहोगे। कलिहि नृणाम। आगे कहते हैं, कलेहे दुर्विषः क्रोधः तमस्तद अनुवर्तते तमसा ग्रस्यते पुंसः चेतना व्यापिनी ध्रुवम। और जब आदमी गुस्से से एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो क्रोध का निर्माण हो जाता है, और क्रोध के कारण व्यक्ति अपना बोध अपने हित अहित इसको भी नहीं समझ सकता, उसका ज्ञान छा जाता है, और अज्ञान से शीघ्र ही मनुष्य के कार्य अकार्य का निर्णय करने की जो चेतना शक्ति है वो लुप्त हो जाती है। और जब व्यक्ति की चेतना शक्ति या स्मृति लुप्त हो गई तो मनुष्य में मनुष्यता नहीं रहती, पशुता आ जाती है, और वह शून्य के समान अस्तित्वहीन हो जाता है। उसकी वैसी ही स्थिति हो जाती है मूर्छितस्य मृतस्य च। मानो वो मुर्दा हो गया है या बेहोश हो गया है। आप कई बार देखो, जब लोग गुस्सा करते हैं ना, कैसा उनका व्यवहार,
एकदम मानो जगत कुछ है ही नहीं। उस क्रोध को आकर के उसको जब तक नहीं मारेंगे हम शांत नहीं बैठेंगे। इसलिए विषयों का चिंतन करते करते मनुष्य विषय रूप ही हो जाता है और फिर उसको जीवन का वृक्ष जो है जड़ के समान है, उसके शरीर में व्यर्थ ही सांस चल रही है, जैसे धोखनी में चलती है लोहार के, और उसका अपना ज्ञान तो रहता नहीं और दूसरे किसी की बात सुनता नहीं, और ऐसा व्यक्ति अपने आत्मज्ञान से वंचित हो जाता है। कार्य इसका मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला हमारे जीवन का प्रयोजन परमात्मा के प्राप्ति का है, और यदि हमने जीवन में आकर के परमात्मा को प्राप्त नहीं किया तो हमने आत्महत्या की है। देखो, जैसे आप सभी लोग यहाँ आ गए भागवत जी की कथा सुनने के लिए। स्वामी जी, आई डोंट नो, आई फील सो बैड टू टेल यू। क्या हुआ? क्या? रोना मत बाबा। स्वामी जी, हमेशा तो ठीक रहता है, लेकिन जब भी मैं सत्संग में आता हूं ना तो नींद आ जाती है। एक सज्जन ने मुझे पूछा, बड़े दुखी, मैं स्वामी नॉर्मली आई एम परफेक्टली ऑल राइट, जहां सत्संग में बैठे नींद आ गई, और जब सत्संग खुल हो जाता है फिर खुल जाती है। तो इसका क्या कारण है? हमने कहा आप अंतर्मुखी इतने हो जाते हो कि भगवान कहा एकदम अंतर्मुखी हो गए और खर्राटे मारने लग गए। तो सत्संग में आने के बाद सत्संग मैं नहीं सुन सका, इसको जैसे ग्लानि के कारण हम आत्महत्या कहते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य का देह प्राप्त होने के बाद यदि हमने अपने जीवन में परमात्मा की प्राप्ति नहीं करी तो हमने आत्महत्या की है। तो फिर क्या सब छोड़ छाड़ कर आपके पीछे लगे? बिल्कुल मत दौड़ना। मेरे पीछे दौड़ के देखो, 2 दिन में पागल हो जाओगे। उस चक्कर में मत पड़ना। फिर क्या करना है ये याद रखना, खाते समय, बैठते समय, चलते समय, उठते समय, बोलते समय ध्यान रखना है अंतःकरण शुद्ध है कि नहीं। ये साधना हो गई, और शुद्ध अंतःकरण में परमात्मा की जिज्ञासा अपने आप हो जाती है, जिज्ञासा करनी नहीं पड़ती। देखो, हम लोग कई संत महात्माओं के प्रवचन सुनते हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर महात्मा के वचन सुनने के बाद उनके प्रति जो आदर श्रद्धा निर्माण होती है उसका कोई कारण नहीं है। देखो महाराज, कोई कारण ऐसे ही होता है। फिर ये कल्पना करो धीरे 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 श्रद्धा बढ़ेगी, धीरे धीरे नहीं बढ़ती, या तो होगी या तो नहीं होगी। अभी हम गए थे कसौली, बड़ा मजा आया। हम अपना शॉपिंग का धंधा देख रहे थे, हमको बड़ा मजा आता है, और वहां एक सज्जन हमको मिले, दौड़ भाग के आए, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी। बोले यहाँ किसने पकड़ा मुझे? फिर प्रश्न पूछने वाला है क्या? मुझे प्रश्नों से बड़ा डर लगता है, जो भी मिले प्रश्न पूछ लेता है। बोले स्वामी जी बस हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि हम आपको मिल रहे हैं और हम आपको यहाँ देखते हैं वहाँ देखते हैं, बड़ा आनंद आता है। हमने कहा सुखी सुखी बातें मत करो, हमारे साथ कमंडलू बहुत है, सबको चाय पिलाओ। फिर हम उनके घर गए, उनकी पत्नी जी मिलिट्री की कोई अफसरन थी, और ये महात्मा जी अपना बिजनेस करते थे साउथ में। छुट्टियों में आए थे गर्मी के दिनों में हिल स्टेशन में। जब हम गए उनके घर में, इतने बौला गए थे वो, उनको समझ भी नहीं आ रहा क्या करें। तो हम ही गए किचन में, चाय चढ़ाया, पानी चढ़ाया, चाय चू बना करके सबको दिया, और वो ऐसे कैसे एकदम तो समझ भी नहीं आ रहा। ये जो प्रेम श्रद्धा के कारण बातें होती है उसमें कार्य कारण मीमांसा नहीं होती। इसीलिए जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसके अंतःकरण में परमात्मा की जिज्ञासा अपने आप जागृत हो जाएगी। यदि हमको भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो इसका कारण एक ही है कि हमारा प्रेम दुनिया में बिखर गया है। एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई कहाँ गिरा, कोई कहाँ गिरा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।